ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम रौंडा बन का जो डेली टीचिंग का बुक ले रहे हैं उसमें हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो आज का जो हम सेशन ले रहे हैं उसमें बहुत सारा अबंडेंस है। मैजिक बुक का सारांश है और समरी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारा और डिटेल हो रहा है नॉलेज। तो सबको अबंडेंस में विजडम मिल रहा है। बहुत सारा धन्यवाद सभी का इस वक्त जुड़ने के लिए। और ग्रेटफुल लाइफ चैनल को आप यूट्यूब में भी देखते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप उसके लिए बहुत कमेंट कर रहे हैं, आपको लाइक हो रहा है उसके लिए। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज हम रोंडा बन का जो आगे का जो डे है उसमें देखते हैं कि जैसे कि हमने पहले ही देख चुके हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, कितना हमने उसमें अबंडेंस लिया है, उसमें अभी हम समझ चुके हैं। तो जैसे कि 245 डे हमने कल कवर किया था, आज का दिन है 246 डे का। तो लोग जैसे यहाँ पे रौंडाबन क्या बताती हैं कि लोग जीवन भर भौतिक संसार की चीजों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अपने उस सबसे बड़े खजाने की खोज नहीं कर पाते हैं जो उनके भीतर है। बाहरी संसार में के प्रति हम आंख मूंद लेते हैं, लेकिन हम अंदर अपनी भीतर की ओर जाते नहीं हैं। अपने विचारों को और शब्दों को हम देखते नहीं हैं, वो भीतर की ओर मोड़ना है हमें। विचारों को अंदर नोटिस करना है, चेक करना है कि क्या विचार आ रहे हैं और हमारे शब्द क्या हम बोल रहे हो। जैसे कि बताया गया है, हमने तोल मोल के बोलना है। हमारी जो वाणी है बहुत ही मधुर होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। दूसरों को जब भी हम शब्द बोलते हैं तो तोल मोल के बोलने चाहिए। जैसे कि उनको जब भी बात करते हैं तो उनका भी जैसे उनको कुछ हर्ट नहीं होवे, किसको भी हर्ट नहीं होवे। और आगे दे बताते हैं कि आपके भीतर का जो नायक है, वो अपना अंदर का जो नायक है वही संसार के सारे खजाने की चाबी है। तो हमारे अंदर कौन है? वो अंदर मैं हूँ, मैं खुद हूँ। तो इसके लिए हम समझ के लेना है कि हमारे संसार की चाबी कौन है। वो मैं ही हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही सब बनाती हूँ, मैं ही सब बिगाड़ती हूँ। तो इसके लिए उस मैं को समझना है कि मैं कौन हूँ। आगे देखते हैं। जैसे कि 247 डे का दिन में उसमें है बहुत छोटे छोटे, लेकिन इतना उसमें नॉलेज है, उसमें इतनी अच्छी चीजें हैं कि हम बहुत ही समझ पा रहे हैं। आपके भीतर एक नायक विराजमान है और वो जीवन के हर पल आपको मार्गदर्शन कर रहा है। तो उसने हमें मार्गदर्शन दिया है, हमने हमेशा नोटिस किया है। और अपने लिए सोचे और अपने लिए चुने। हमने यहाँ पे बताया गया है कि हमें हमको ये समझाया गया है कि हमने अपने ही अंदर भीतर झांकी पानी है। जैसे हम खुद को देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, कितनी मैं सेवा कर रही हूँ, कौन से शब्द बोल रही हूँ, मेरे विचार क्या चल रहे हैं, मेरी वाणी क्या चल रही है, मैं व्यवहार का क्या कर रही हूँ। तो ये सब हमें सोच समझ के करना है, जैसे कि सबको हम सुख दे पावे। तो जो हम देते हैं, आज का एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि जब भी हम देते हैं वही हम रिसीव करते हैं। तो जो हमें चाहिए वही हमें देना है। मुझे अगर प्यार चाहिए तो पहले हमें प्यार देना है। पर अगर हमें खुश रहना है तो पहले खुशी देनी है। और अगर हमें सम्मान चाहिए तो हमें सम्मान देना है। तो ये अंदर का जो नायक है वो ये सब बातें अभी समझ चुका है। तो आगे हम देखते हैं। 248 डे का दिन में जैसे कि बताया गया है, रोंडा बन बताती है यहाँ पे डेली टीचिंग में कि आपका शरीर एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह है। पहले ये लास्ट टाइम एक इसमें बताया था एक डे में कि आपकी जो लाइफ की सिचुएशन है वो एक मूवी के जैसा है, उसमें हम नायक का काम करते हैं। तो आज देखो क्या बताएगा, बता रहे हैं आपका शरीर एक फिल्म प्रोजेक्टर की तरह है। हमारे शरीर के बारे में आज बताया गया है कि ये प्रोजेक्टर में जो फिल्म चल रही है, अंदर क्या चल रहा है, वो क्या है? वो है आपके सभी विचार, भावनाएं, उनकी फिल्म अंदर चल रही है।
तो ये प्रोजेक्टर हमें नोटिस करना है, हमें चेक करना है डे टू डे लाइफ में कि ये प्रोजेक्टर क्या फिल्म दिखा रहे हैं आपको, क्या दिखा देख रहे हैं आप। तो आप अपने जीवन के पर्दे पर जो बेचते हैं वही आपके भीतर भी प्रक्षेपित हो हुई है, यानी आपके अंदर भी वही है, आपको वो अपने पर्दे पे भी दिखती है, बाहरी पर्दे पे भी दिखती है जब भी आप व्यवहार में आते हैं तो। और आप ही ने ये सभी चीजों, जो भी चीजें हैं उसी फिल्म में डाली है। ये कौन डालता है ये फिल्म में, प्रोजेक्टर क्या करता है, वो हमने खुद ही बनाया हुआ है, खुद ही डाला हुआ है। कि कहाँ से डाला है हमने, ये विचारों के हाव भाव से, विचारों से, और अपनी भावनाओं से, और अपने व्यवहार से, और अपने जो हम दिमाग में पूरा दिन चलते रहता है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो सब हमने ही क्रिएट किया है। तो अधिक ऊंचे विचारों और भावनाओं को चुनकर आप किसी भी समय पर्दे पर देखने वाले दृश्य को बदल सकते हैं। अगर आपको तुरंत कोई भी ऐसा कोई विचार आता है जो आपको पता है कि ये मुझे, मेरे लिए भी सूटेबल नहीं है, या तो और किसी को मैं बोल नहीं सकती हूँ, दे नहीं सकती हूँ, तो तुरंत उसको बदलना है। तो कैसे बदलना है उसको, आप दृश्य को भी बदल सकते हैं। कैसे? ग्रैटिट्यूड करके, धन्यवाद करके, कि आपको हर एक चीज में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा है, ये लेसन है, ये आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है, या आपके जीवन में कुछ तो बदलाव लाने के लिए ये सब सामने आया है। तो आपकी फिल्म में क्या चलेगा, इस पर आपका पूरा नियंत्रण हो सकता है। नियंत्रण कौन करेगा? ये आप खुद करेंगे। तो हम बोलते हैं अरे मुझे उसने ऐसे बोला, इसके लिए मैं नाराज हो गई। तो हमारी खुशी क्या दूसरों के ऊपर डिपेंड है, या दूसरों के विचार हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हमारी फिल्म में क्या चल रहा है हमें खुद नहीं समझ पाते। तो हमें आज से ये देखना है, ये नियंत्रण कौन करेगा, ये काबू में कौन लाएगा, ये हम खुद लाएंगे। हम खुद के लिए हम बदलाव चाहते हैं, तो हम खुद के लिए काम करेंगे पहले। तो आगे का और देखते हैं। एक 249 डे पे जैसे कि बताया गया है कि आपके जीवन की फिल्म कैसी चल रही है। क्या आपको पैसा, सेहत, या संबंधों के मामले में पटकथा में कोई परिवर्तन करने की जरूरत है? हाँ, आपको क्या परिवर्तन करने की जरूरत है? आपको किसी को भी पैसे का ब्रेकडाउन है, या सेहत में ब्रेकडाउन है, संबंधों में ब्रेकडाउन है, तो ये पटकथा में हमको परिवर्तन करने की जरूरत है। तो ये फिल्म कैसे चल रही है हमने खुद नोटिस करना है। और क्या आप इस संपादित करना चाहते हैं, या आप उसको क्या बदलना चाहते हैं, या आपने उसको कुछ क्रिएट किया है, तो आपको खुद देखना है। आज ही अपनी फिल्म को मनचाहे परिवर्तन करने का दिन है। आज से ही आपको देखना है आप क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कल के पर्दे पे देखेंगे। अगर आज आप बदलाव करते हैं तो आपको कल ये सब पता चल जाएगा कि मैंने ये परिवर्तन कर दिया है। तो ये मनचाहा परिवर्तन कौन चाहेगा, कौन करेगा? ये मैं खुद करूंगी। तो आज जो हम चाहते हैं वो हम बदलाव लाएंगे, और फिर कल हमें वही पॉजिटिविटी से सब दिखेगा। आप अपने जीवन की इस फिल्म की, जो भी फिल्म बना रहे हैं, जीवन की जो फिल्म बना रहे हैं, ये आपके ही हाथों में है। और प्रत्येक दिन की आप फिल्म खुद बना सकते हैं। प्रत्येक दिन आपको ग्रैटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है, शुक्राना करना है। और जैसे हम शुक्राना करते हैं, अपने शरीर का शुक्राना करना है, पैसों के बारे में जो अपने पास अभी है उसका शुक्राना करना है, जो हमारे संबंध इतने अच्छे हैं, प्यारे हैं, उनके लिए हमें शुक्राना करना है। जो हमारी जॉब है, वो जॉब को भी हमें शुक्राना करना है। और हर एक जो माँ, हमारे जो रूट है, माँ बाप, उनको भी शुक्राना करना है। जब भी हम रूट को शुक्राना करते हैं, पेरेंट्स को, अपने सास ससुर को, तो ही हम अपने आगे के जो हमारी मूवी है उसको हम बदल सकते हैं। तो ये फिल्म का हमेशा जो रील है हमें बदलना है, हमें ही खुद को तैयार करना है।
तो जैसे कि आज ये एक और एक लास्ट ले लेते हैं, 250 डे का दिन में बताते हैं। हालांकि सीखने के लिए बहुत अच्छा है, अध्ययन करने के लिए भी बहुत कुछ है। हम रोज स्वाध्याय कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे बुक पढ़ सकते हैं। तो जो भी हम कुछ भी करते हैं, लेकिन जीवन का सत्य आपके आसपास के संसार की हर चीज में है। हमारे पास जो भी हर चीज आती है, हर रोज हर दिन, भौतिक में से आती है, या तो जो भी स्पिरिचुअल में से, रूहानियत से आती है, या तो संसार में कोई आसपास के रिश्तों में से आती है, या कोई परिस्थिति से आती है, तो हमें वो चीजों में से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने देखना है, बशर्ते आपके पास उसे देखने वाली आंख हो, आपका नजरिया अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना, हम नजर बदलेंगे तो हमारे नजारे बदल जाएंगे। तो हमें नजर से देखने की जरूरत है। क्या अभी अभी अगर हम कहाँ पे जाते हैं, कोई चीज के लिए कुछ देखते हैं, तो एक ही चीज को देखो, बहुत जन अलग अलग वे से देखते हैं। लेकिन हम अभी ग्रेटिट्यूड में हैं, तो हमारा नजरिया हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा उस चीज को हम अच्छे दिल से देखते हैं और उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो यह सिर्फ हमारा अज्ञान या बनी बनाई मान्यताएं हैं जो हमें सत्य के प्रति अंधा कर देती है। हमें जो मिथ है, जो रॉन्ग बिलीव्स है, वो हमें असत्य से दूर, म्हणजे असत्य की ओर लेके जाती है। और हमें अगर सत्य देखना है, तो हमें क्या करना है, जो आंखों के ऊपर पट्टी लगी हुई है उसको निकालना है। और वो कैसे निकालेंगे, ये अंधापन को कैसे दूर करेंगे? हमें ग्रैटिट्यूड करके, धन्यवाद करके, और सबको एक नजर से देखते। और आगे बोलते हैं, रोंडा जी बता रहे हैं कि अपने भीतर प्रश्न पूछना जारी रखे, वो पूछना भी, सीखना जारी रखे। हमेशा बोलना है, आई एम द लर्नर। मैं तो लाइफ लॉन्ग लर्नर हूँ। मैं हमेशा कुछ न कुछ सीखती हूँ, और हमेशा मुझे कुछ न कुछ नया सिखाने को आता है। और निश्चित मान्यताओं को छोड़ना जारी रखें, और सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जब भी हम निश्चित मान्यताओं को छोड़कर जारी रखते हैं, हम देखते हैं कि हमारी नीड क्या है, हमें क्या सीखना है, हमें क्यों आगे बढ़ना है, तो सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। अभी ये यूट्यूब पे हम लोग का बहुत सारी चीजें हमने जूम सेशन लिए हैं, तो वो जूम सेशन यूट्यूब पे डालने थे। तो रोज मैं सोचती थी, अभी इतने जमा हो गए हैं, हमें सब अपलोड करना है। तो ये एक मेरी नीड थी, और मेरा दृष्टिकोण उसके ऊपर चल रहा था। तो मुझे भी लगा कि और आगे सीखना है। इसके लिए मैं बोलती हूँ, हमेशा हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के रहना है। तो आज मैंने ये यूट्यूब अपलोड करना भी सीख लिया। तो ये वाह। धीरे धीरे हमें ये सब चीजें अभी वाह। सिखाते हैं। तो वाह। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। इतनी खुशी हो रही है ये सब कार्य करके, कि लगता है वाह, यही जीवन है। इसमें जीवन में सब सफल हो गया हमारा। तो इतना हम कह के ये जो रोंडा बन का आज का शेयरिंग का स्टॉप करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रिया जी। और इसके बाद तो हमारे अंदर भी एक ऐसे सीखते सीखते अंतरात्मा इतनी साफ सुथरी होती जा रही है कि हम्म। अचानक अचानक इंट्यूशंस आ रहे हैं, अब हमें ये करना है, अब वाह। हमें ये, आगे का प्रोसेस इंट्यूशंस में आ जाता है। अब बहुत। लास्ट 2 चैप्टर बचे थे प्रेम करो में, खुद हम्म। से प्रेम करो में। उस दिन बात करते करते मेरे यहाँ पे बैठे मेरे को इंट्यूशन आया, 41 डेज मेडिटेशन। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये मिल रहे हैं कि हमारे लिए अब यूनिवर्स को, हम उनके बच्चे बन चुके हैं। तो हम्म। अब हमारे यूनिवर्स हमको राह दिखाते जा रहे हैं, अब बच्चे तुम्हें ये करना है। यस। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमारे शांति देवी आ चुके हैं, तो अभी उनसे हम मेडिटेशन सुनेंगे। आज हमको बढ़िया मेडिटेशन करवाने वाले हमारे बड़े सीनियर मास्टर हैं,
और बहुत सारा हमें मेडिटेशन कराते हैं। और इतना हम अंदर डीप में चले जाते हैं, उसके वजह से इतना प्यारा मेडिटेशन। अभी रात का समय है तो इतना अच्छा मेडिटेशन करेंगे कि रात को सबको जैसे अच्छी नींद आवे, निंद्रा में चले जाएंगे अच्छे से। तो शांति देवी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस मंच पे आने के लिए। आपका वेलकम है ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे। और शांति देवी हमारे ये भोपाल से है, तो बहुत ही हमारे वो अच्छे सहकारी हैं। तो अभी इनको हम ओवर टू यू। वेलकम वेलकम वेलकम। अनम्यूट योर सेल्फ। म्यूट म्यूट है आप। अनम्यूट कर लीजिए शांति दीदी। वॉइस वॉइस शांति देवी अनम्यूट 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 करिए, अनम्यूट। अनम्यूट। हाँ, यस। मैं ध्यान करवा रहे हैं। आप सब लोग अपने पालथी मार कर बैठे हैं, हाथ क्रॉस कर लें और जो चश्मा पहने वो उतार के रख दें और कोमलता से आंखें बंद कर रही और ध्यान में बैठे। 3 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। आंखें ऐसे बंद करना है जैसे सबको पता है कि आंखें हमारी बंद हैं। कर लें। जैसे पलकें, आंखों की पलकें गिरा दी हैं और हम लोग मौन में बिल्कुल बैठे हुए हैं। और आंखों पर दबाव न डालें और अपने को ढीला छोड़ें। अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। भीतर एक कल्पना करो, एक नदी वहीं एक नदी एक वहां से बह रही है। उस पहाड़ के पास, पहाड़ पहाड़ में, वहां पर नदी में हम लोगों को नीचे, पहाड़ में जो नदी में नीचे हम लोगों को जाना है, उसमें बहते जाना है। आप जैसे बहते जाओगे तैसे आपको बहुत आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि बहुत बढ़िया। कल्पना करो एक नदी वहीं पर जा रही है, पहाड़ों के भीतर एक नदी वहीं आ रही है। जैसे कि वहां से आवाज तेज गति से और नदी के साथ आप भी बहते जा रहे हैं और उसमें आपको उतर जाना है। नदी के नदी नदी के साथ बहना है। शुरू शुरू कर दो। तैरने की कोशिश कभी नहीं करनी है। बस नदी में कूद कर और छोड़ देना है और उसके साथ बहुत बहुत दूर जाना है। वहीं जाने कोई किनारा नहीं, पहुंचना है। कोई मंजिल नहीं है। वह बहुत आनंद से देख नदी वहीं जा रही है। उसके साथ वह आना, साथ ही साथ एक अनुभव होना शुरू हो जाएगा। समरण का समरण का आर्डर का ठीक ये अनुभव बहने की स्थिति में कहने की और अनुभव और समझ लें कि क्या है। फिर वही ध्यान में सहयोगी होगा। जब कुछ नदी
बह रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब हम कुछ नहीं करते हैं तब हम संपूर्ण में जीने लगते हैं और संपूर्ण में ही परमात्मा परमात्मा समझ में आता है। हर रोज रात रात को सोते समय 10 मिनट इस ध्यान का आप प्रयोग और अवश्य करें। यह ध्यान आपके संपूर्ण भाव और भी गहरी है। इस गहरे में से भीतर कहता है प्रयास करो। जितना हम लोग अंदर गहराई में प्रयास करेंगे तभी हम लोगों को आनंद आएगा। और प्रयास नहीं करोगे तो छोड़ो। अगर आप नहीं संभाले हुए दुनिया आपको जान जाएगी और अगर असफल हुई तो दुनिया को आप जान जाएंगे। जवाब हर बार मौन रहना है। जितना हम लोग मौन रहेंगे उतना ही हम लोगों को आनंद आएगा। बड़ापन ही नहीं रहेगा। कहता कई बार कोई कोई शरीर में कमजोरी थी, माने आप कमजोरी आ सकती है और अपनी वास्तव में आ जाए। हाथ पैर हिला लें, अपने शरीर में वापस में आ जाएं और अपने पैर हिला लें और हाथ आंखें धीरे धीरे देखें। अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं और बैठ जाएं। अपनी आंखों से देखें। एक गहरी सांस लें और उस आंखों से उनसे बोलें कि मैं कौन हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ और क्या सुनती हूँ। मुझे आईने में पूछना है आईने से, और तुम्हें प्रेम करना है, सीखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। चलो चलो ऐसा करें और सब सच कुछ आनंद आएगा। इतना आनंद आएगा जब अपना बचपन दिखाई देगा आईने में तो हम लोगों को बहुत ज्यादा आनंद आएगा। एक और गहरी सांस लें और कहें मैं पसंद करती हूँ, वास्तव में तुम्हें प्रेम करती हूँ, सीख रही हूँ। यह पहला अभ्यास है और मैं जानती हूँ कि यह थोड़ा संपूर्ण है हो सकता है लेकिन कृपया इसे जारी रखें। गहरी सांस लेते रहें। अपनी आंखों के पलकों को आंखें न खोलें। अपने नाम का प्रयास करें। मिरर में देखकर अपने नाम का प्रयास करें। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्मा को समझाना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ही जो कुछ चाहता है वो ही हमको करना है और सीखना है। तो शक्ति आपके अंदर आएगी। आपका
आपका अंदर दूसरा दैनिक अभ्यास, आपका दूसरा दैनिक अभ्यास, जीवन बहुत सरल है। जो हम देते हैं वही हमें वापस आता है। जो हम लोग प्यार करते हैं, एक दूसरे को प्यार देते हैं और मिरर में जब बात करते हैं तो वो ही खुद अपने पास वापस खुद ही आ जाएगा और हम लोगों को प्यार अच्छी तरह से मिलेगा। मुझे प्यार मिलेगा और अपनी दैनिक में निम्नलिखित प्रश्नों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया लिखें। आपको क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं आपको नहीं मिल रहा है? जब आप बड़े हो रहे थे तो योग कहलाते हैं। क्या नियम है? नियम से आप प्रयास करो। मिरर के सामने बैठ के हम लोगों को यही शिक्षा देनी है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। आत्मा और मन आपस में बातें करते हैं। आत्मा बोलती है कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं करना है, मुझे ध्यान बिल्कुल नहीं करना है, मेरा मन नहीं लग रहा है। आत्मा बोलती है नहीं, छोड़ो, दूर हो जाओ, हमको ध्यान करना है, अपने मन की शांति चाहिए और अच्छा आनंद आएगा, हम ध्यान में बैठेंगे। तो आत्मा क्या नाम है, ध्यान में बैठ जाती है और लीन हो जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आ जाइए और अपने हाथ पैर थोड़ा हिलाएं डुलाएं और अच्छी तरह से बिल्कुल मन को संतुष्ट करें। हाथ हाथ लेके अब आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे अपने हाथ को देखो और अपने चेहरे पर घुमाएं और माता पिता का आशीर्वाद लें। जो जहाँ जहाँ पीड़ा हो वहाँ पर हाथ घुमाएं, जो भी पीड़ा होगी सब खत्म हो जाएगी और ध्यान में मस्त हो जाएंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शांति देवी, आप वाह बहुत अच्छा शांति करती दीदी, हैं। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छे अच्छा। शब्दों के साथ थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। अभी सभी पार्टिसिपेट प्रीति जी के लिंक में अभी जुड़ जाना, वहाँ पे छोटी सी मीटिंग रखा है। अच्छा, शांति देवी, ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया करवाया आपने मेडिटेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैंने मिरर के धन्यवाद। ऊपर ही बताया ना मेडिटेशन। वाह, हाँ, बहुत मिरर का बढ़िया, ऊपर थैंक यू शांति किया, वाह, बहुत वेरी बढ़िया, नाइस। वाह।